आपने इस्लामोफोबिया नाम के मेंटल डिसऑर्डर के बारे में सुना होगा। इस बीमारी से पीड़ित जो पेशेंट्स होते हैं, वो अगर चाहते भी हैं ना कि कुछ अच्छा सोचे मुसलमानों के लिए, तो वो नहीं सोच पाते। उनके दिमाग में सोचने की जो कैपेबिलिटीज हैं वो थोड़ी सी लिमिटेड हो जाती हैं। बड़ी खतरनाक बीमारी है वैसे। इंसान से खास तौर पर सोचने समझने की सलाहियत को खत्म कर देती है। वैसे ही दुनिया के अंदर एक और भी बड़ी अजीब सी बीमारी है जिसे कहते हैं साइनोफोबिया। इस बीमारी से पीड़ित नेता, ये ज्यादातर नेता लोगों को होती है जो टॉप के पोस्ट पे जो है बैठे हुए होते हैं। इस बीमारी से पीड़ित जो नेता होते हैं वो ना खुद कोई अच्छा काम करते हैं और ना ही चाइना को कोई अच्छा काम करने देते हैं। चाइनीज जहां पर भी कोई प्रोजेक्ट लगाते हैं तो ये वहां पर जाकर उसको डिस्टेबलाइज करने या उसको खराब करने के लिए पहुंच जाते हैं। सबसे ज्यादा इस बीमारी से पीड़ित जो लोग हैं वो इंडिया की रूलिंग पार्टी के अंदर मौजूद हैं, बीजेपी सरकार के अंदर। हालांकि उनकी ये वाली पॉलिसीज काम तो नहीं कर रही, लेकिन फिर भी 10 साल से लेकर वो इन्हीं पॉलिसीज को कैरी ऑन करते हुए चले आ रहे हैं। मालदीव के फॉरेन मिनिस्टर इंडिया पहुंच रहे हैं। अब मालदीव के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक मिसकंसेप्शन इंडियन मीडिया ने फैलाई हुई है कि ये एंटी इंडिया है, लेकिन मैंने आपको यहां पर बताया हुआ है कि मालदीव का जो प्रेसिडेंट है वो एंटी इंडिया नहीं है, वो प्रो मालदीव्स है। एंटी इंडिया नाम का जो टर्म है और प्रो चाइना जो टर्म है, उनके लिए इंडियन मीडिया ने घड़ा हुआ है, उन्होंने इन्वेंट किया हुआ है बेसिकली। लेकिन वो ना तो एंटी इंडिया है ना प्रो चाइना है, वो प्रो मालदीव्स है। असल जो उनका, अगर आप पैटर्न देखें काम करने का, तो उनको जहां पर मालदीव्स की फेवर में कोई चीज नजर आती है तो वो कर देते हैं। अब इसके जवाब में हुआ यह है कि वहां पर चूंकि चाइना के पास जाहिर सी बात है इंडिया से ज्यादा अच्छी ऑफर्स मौजूद है। चाइना बड़ा मुल्क है, उनके पास अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा हैं मुल्कों को ऑफर करने के लिए। तो नेचुरल सी बात है कि न्यूट्रल पॉलिसीज रखने वाले जो मुल्क हैं वो उनके प्रोजेक्ट्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब डॉक्टर मुइज ने भी ऐसा ही किया हुआ है, मालदीव के नए प्रेसिडेंट ने। लेकिन उनके ऊपर भी इंडियन मीडिया ने प्रो चाइना और एंटी इंडिया किस्म के अलकाबात जो है, टाइटल्स जो है वो लगाना शुरू किए हुए हैं। लेकिन अगर आप क्लोजली देखें तो ही हैड नो अदर ऑप्शंस। मिसाल के तौर पर आप देखें कि वो फूड के सेक्टर में अगर अपने मुल्क को सेल्फ सफिशिएंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि 90% उनके मुल्क का जो फूड है वो बाहर से आता है, और ये उनके जाहिर सी बात है नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी आगे चलकर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। इन केस अगर शिपिंग लाइंस बंद हो जाती हैं किसी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से, तो इनका फूड यहां पर आना बंद भी हो सकता है। तो इस मसले को हल करने के लिए जब उन्होंने ऑप्शन जाहिर सी बात है एक्सप्लोर किए होंगे, तो वो तो आइलैंड है ना। मालदीव तो बहुत सारे आइलैंड्स का एक मजमुआ है, वहां पर बहुत सारे आइलैंड्स मिलके मालदीव बनाते हैं। ऐसे नॉर्मल टेरेन तो नहीं है जैसे इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में नॉर्मल जमीन का हिस्सा होता है, ऐसा तो नहीं है। ये डिफरेंट किस्म की टेरेन है और डिफरेंट किस्म की क्लाइमेट है। यहां पर अगर आपने बड़ी तादाद में छोटी सी जमीन के हिस्से पे बड़ी तादाद में फूड उगाना है तो आपको टेक्नोलॉजी की मदद चाहिए होगी, और वो टेक्नोलॉजी इंडिया के पास नहीं है, वो चाइनीज के पास है। तो ला महाला वो इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स हैं चाइना से ही डील करेंगे ना, इंडिया के पास ये सुविधा नहीं है। तो ऐसे में मुझे बताइए ये कोई तुक बनता है कि उनको जो है वो प्रो चाइना और एंटी इंडिया कहा जाए? ये तो मालदीव के नेशनल इंटरेस्ट की एक चीज है, और ऑप्शन भी उनके पास यही है कि अच्छी टेक्नोलॉजी इस हवाले से चाइनीज के पास मौजूद है कि कम जमीन के अंदर ज्यादा फसल कैसे उगाई जाए। और इस तरह की खास तौर पर जो टेरेन है, एक रेतीली जमीन है वहां पर, आइलैंड है, सैंड है वहां पर, तो उसमें किस तरह से फसल उगाना है, कैसे करना है, वो चाइनीज के पास सोल्यूशन है। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने इनको एंटी इंडिया बोला, और ना सिर्फ एंटी इंडिया बोला बल्कि रोड़े डालने की भी कोशिश की हुई है। आप देखिए कि मालदीव का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो गया हुआ इंडिया। अब अगेन आपको यहां पर एक अच्छी इंटेंशन नजर आती है डॉक्टर मुइज की। वो इंडिया के साथ टाइज बिगाड़ना नहीं चाहता। अगर टाइज बिगाड़ना चाहता तो अपना फॉरेन मिनिस्टर क्यों भेज रहा होता इंडिया भाई? मतलब वो मेंटेन रखना चाहता है ना, सीधी सी बात है। इस जेस्चर से ये जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने भेजा हुआ है इंडिया, साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ही वांट टू मेंटेन गुड टाइज विद इंडिया। लेकिन इनके फॉरेन मिनिस्टर के वहां पहुंचने पर भी डिस्कस क्या करेगा इंडिया? चाइना को डिस्कस करेगा। वही जो शुरू में मैंने बात की, साइनोफोबिया बीमारी एक तरह की। द प्रिंट कहता है कि मालदीव फॉरेन मिनिस्टर टू अराइव इन दिल्ली टुनाइट, डेब्ट रीपेमेंट, चाइना डिफेंस ऑन एजेंडा। चाइना, अब ये दो मुल्कों का बायोलेटरल विजिट है वैसे,
इट्स बिटवीन मालदीव एंड इंडिया, तो चाइना क्यों डिस्कस कर रहे हैं इंडिया के पॉलिसी मेकर्स? यहां पर आपको साइनोफोबिया नजर आता है, और इस लेवल का साइनोफोबिया नजर आता है कि जो ही डॉक्टर मुइज की सरकार आई है, इन्होंने इंडियन टूरिस्टों को वहां पर भेजना कम कर दिया है। इंडिया ने 42% डिप हो गया वहां पर, इंडियन जो टूरिस्टों की अराइवल है 42% डिप हो गई है। और ये इस वजह से हुई है क्योंकि सरकारी सरपरस्ती में एक बाइकआउट मालदीव कैंपेन वहां पर चलाई गई है, सरकारी सरपरस्ती में, मोदी ने खुद चलाई है। ये जो लक्षद्वीप पिछले दिनों गया हुआ था वो इसी कैंपेन का हिस्सा था। इंडिया टुडे कहता है कि मालदीव ले रेड कारपेट फॉर इंडियंस आफ्टर 42% डिप इन टूरिस्ट। वो वैसे हर टूरिस्ट के लिए मालदीव एक बड़ी जबरदस्त जगह है टूरिज्म के लिए, वो सब टूरिस्टों के लिए ऐसे ही उसको रेस्पेक्ट देते हैं, बिकॉज उनकी इंडस्ट्री टूरिज्म पे डिपेंड करती है। वो सिर्फ इंडियंस को नहीं, सबको रेस्पेक्ट देते हैं। और ये मैं इंडियन पॉलिसी मेकर्स को बता दूं कि वो मालदीव को डैमेज नहीं कर रहे, अपनी ही वहां पर स्टैंडिंग जो है उसको डैमेज कर रहे हैं। आपके बंदे ना भेजने की वजह से उनकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो कोई डिक्लाइन में नहीं जा रही, बल्कि वो मजीद बढ़ रही है। ये भी मैं आपको बता दूं। मालदीव का एक बड़ा न्यूज आउटलेट है द एडिशन, उनकी जरा आप ये 2 दिन पहले की रिपोर्ट देखिए कि टूरिस्ट अराइवल इन मालदीव सरपासेस 800,000। ये रिकॉर्ड वहां पर उनका साल जा रहा है टूरिज्म के हवाले से। कहते हैं अकॉर्डिंग टू दी लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स शेयर्ड बाय मालदीव मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, द बिगेस्ट मार्केट फॉर द कंट्रीज टूरिज्म इंडस्ट्री इज इन चाइना। तो ये इंडिया के लिए सोचने की बात है। आप जितना अपने टूरिस्टों को यहां आने से रोकेंगे, आप अपनी ही वहां पर जियो पॉलिटिकल पोजिशन खराब करेंगे। एक कार्ड तो था ना आपके पास कि भाई हमारा भी एक बहुत बड़ा स्टेक है वहां पर, टूरिज्म इंडस्ट्री को हम भी सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आप खुद ही अपने आप को वहां पर माइनस कर रहे हैं। आपको तो बढ़ाना चाहिए था, आपको तो ज्यादा लोग भेज के चाइना को पीछे करना चाहिए था, आपने ऐसा नहीं किया। उसके बाद आप देखें दूसरे नंबर पर वहां चाइनीज के बाद रशियन टूरिस्टों की आमदरफ्त जो है वो बहुत बड़ी है। फिर वहां पर यूनाइटेड किंगडम के जो टूरिस्ट हैं उनकी भी तादाद बहुत बड़ी है। इटली के टूरिस्ट और जर्मनी के टूरिस्ट, यानी ये यूरोप की साइड जो है, चाइना और रशिया के बाद यूरोप की साइड के जो वहां पर टूरिस्ट है वो बहुत आ रहा है। अच्छा, मालदीव के अलावा आप देखिए साइनोफोबिया की एक और आपको बड़ी मिसाल दिखाता हूं। नेपाल टाइम्स की स्टोरी देखिए, नेपाल चाइना इंडिया लव ट्रायंगल इंपैक्ट्स इन्वेस्टमेंट। इसमें वो कहते हैं कि इंडिया हैज सेड इट विल नॉट बाय पावर फ्रॉम प्रोजेक्ट्स इन विच द चाइनीज आर इन्वॉल्व्ड। इंडिया जो है नेपाल से सस्ती बिजली लेता है, इंडिया के खुद के बेनिफिट में है वहां से बिजली लेना, क्योंकि अक्सर औकात साल के बहुत सारे ऐसे ऐसे होते हैं जहां पर नेपाल के पास एक्सेस में बिजली होती है। वो सस्ती बिजली इंडिया कह रहा है हम नहीं लेंगे, अगर उस प्रोजेक्ट के अंदर चाइनीज होंगे ना तो हम नहीं लेंगे। अगेन साइनोफोबिया की बीमारी आपको नजर आ रही है, अपना फायदा वो होल्ड कर रहे हैं चाइना की वजह से। फिर आपको साइनोफोबिया की बीमारी इनके पाकिस्तान के साथ जो टाइज है वहां पर नजर आती है। डॉन की खबर देख लीजिए, इंडिया ऑब्जेक्शन टू सी पैक, पाकिस्तान को बोल रहे हैं सी पैक बंद करें क्योंकि इसमें चाइना है। अगेन साइनोफोबिया की बीमारी आपको इंडियन पॉलिसी मेकर के दिमाग में नजर आती है। फिर आपको बांग्लादेश के अंदर देखिए, वो तो एक ओपन सीक्रेट है, वहां पर तो वो चाहते ही यही है कि मुकम्मल तौर पर बस क्रश हो जाए चाइना का इन्फ्लुएंस वहां पर। ढाका ट्रिब्यून की स्टोरी पिछले एपिसोड में भी शेयर की थी। इंडिया इंटरेस्टेड इन फाइनेंसिंग बांग्लादेश से तीसरा प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट सेटल्ड है, सारी डिस्कशन हो चुकी है, उसमें टांग अड़ाते हुए बोल रहे हैं कि चाइना को निकालो इसमें, हमें इसमें इन करो, इसके पैसे हम भरते हैं। फ्री में तो पैसे नहीं भरेंगे ना, कंडीशन लगाएंगे ना अपनी, मुफ्त में तो नहीं करेंगे, पैसे देंगे, कोई ना कोई तो कंडीशन ये लगाएंगे ना तीस्ता के प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो कंडीशन एंटी चाइना ही होंगी। लिहाजा नाजरीन, ये जो वहां पर एक अजब सी रस्म चल पड़ी है वहां पर 10 साल से लेके जब से मोदी आया है, कि एक तो इंटरफेरेंस मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर। आप देखें चाइना के जो मुख्तलिफ मुल्कों के साथ बायलेटरल टाइज है, चाहे मालदीव के साथ हो, पाकिस्तान के साथ हो, नेपाल के साथ हो, बांग्लादेश के साथ हो, इसमें इंडिया का क्या जाता है? लेकिन फिर भी इंडियन पॉलिसी मेकर्स आपको टांग अड़ाते हुए नजर आते हैं, इंटरफेयर करते हुए नजर आते हैं कि चाइना का किसी हवाले से यहाँ पर फुटप्रिंट स्ट्रांग ना हो तो उसमें वो आपको इंटरफेयर करते हुए नजर आते हैं। आई थिंक ये जो पॉलिसी है ये इंडिया के इन्फ्लुएंस को मजीद खराब करेगी, खत्म करेगी यहाँ पर। और इंडिया के हवाले से जो बिग ब्रदर वाली एक परसेप्शन इंडिया की बनी हुई है ना रीजन के अंदर, वो परसेप्शन मजीद स्ट्रांग होगी इस तरह की फॉरेन पॉलिसी को लेकर। लिहाजा इसको इंडिया को अवॉइड करने की जरूरत है और रेस्पेक्ट करनी चाहिए, दूसरे मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर वो समझते हैं कि उनको चाइना से कोई अच्छी डील मिल रही है तो उनको लेने दें, आप कंपीट करें, इस तरह इंटरफेयर मत करें। कंपीट करने की जरूर आप कोशिश कर सकते हैं वहां पे।